मैंने कहा आप 1970 में अमृतसर आए थे, सरिता जी के घर, शिवालय मंदिर के पास घर में आप आए थे, कीर्तन हुआ था वहां। अब उन्हें 2 मिनट लगे सोचने में। ओहो, अरे हाँ हाँ हाँ, अच्छा आप भी वहां थे। फिर उन्हें लगा रही ये उतनी बड़ी तो लग नहीं रही है कि तुम वहां थी क्या। हाँ, मैं तब 3 साल की थी। माँ की गोद में थी। आप वहां कीर्तन करने आए थे। उनकी एक खासियत ये थी कि वो बहुत नाचते थे, कृष्ण भक्त थे, बड़ा नाचते थे। और उनके कीर्तन का एक हिस्सा होता था जहाँ वो इतनी सी छोटी सी पीतल की बाल्टी रखते थे, उसको ऐसे दोनों घुटनों में खड़े होके नाचते 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 बाल्टी ऐसे घुटनों में दबा लेते, और जैसे गैया दो रही है ना गोपी, तो ऐसा वो एक्ट साथ में, वो मस्त संत, बड़े मस्त, ऐसा ऐसा वो करके गैया दो रही है और गोपी भूल गई है और फिर उसका सारा दूध गिर जाता है, ऐसा वो भजन गाते और नाचते थे। मैं जब सब बात उनको याद कराई तो वो थोड़े परेशान से हो गए। मैंने कहा देखिए, मेरा शरीर 3 साल के बच्चे का था तब, अब हो गया बड़ा 22 वर्ष का, तो आप मुझे कैसे पहचानेंगे। पर आपकी शक्ल में बस इतना ही चेंज आया, पहले दाढ़ी थोड़ी काली ज्यादा थी और अब सारी सफेद हो गई। बट ही वॉज सो हैप्पी, क्योंकि वो उनके बहुत प्यारे भक्त थे। और उनको जब अच्छी अच्छी यादें आई तो वो बहुत प्रसन्न। मैं वहां थी, वो नहीं पहचाने, क्योंकि यहां शरीर बदल गया था। और तुम्हें मालूम, कभी 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 बदले हुए जन्मों के व्यक्ति भी पहचाने जाते हैं। जिसका होश चैतन्यता की शिखर को छू जाता है, उसके लिए कोई पर्दा नहीं रह जाता है। Nothing is hidden from the yogi's vision then. यहां तक पूर्व जन्म की गई विद्या वो भी याद रहेगी। क्यों? मन तो वही है। पूर्व जन्म में कोई अभ्यास किया है, याद वही है। पूर्व जन्म कोई तीर्थ किया तो भी याद वही है। पूर्व जन्म कोई महात्मा मिले वो भी याद वही, वो सब एज इट इज रहता। सिर्फ ये फिजिकल बॉडी चेंज होती, माइंड इज सेम, अनकॉन्शियस कॉन्शियस सेम, माइंड डजंट चेंज। लेकिन आपका जो मन है वो अधिकतर इस स्टेट में रहता है। कौन सी? सेमी कॉन्शियस। हाथ से काम कर रहे हैं, मन कुछ और सोच रहा है। आंख से टीवी देख रहे हैं, मन कुछ और सोच रहा है। सेमी कॉन्शियस माने ना सोए न जागे। जगे भी हैं पर फिर भी सोए हुए। और इस सेमी कॉन्शियस स्टेट में अधिक रहने के कारण आपका शरीर और आपका श्वास बिगड़ा हुआ है। खाना खा रहे हैं, आधी बेहोशी में है, इसलिए कितना खाया पता नहीं चलता। क्या खाना चाहिए ये याद नहीं रहता। कब सोना चाहिए, जैसे अब सत्संग सुन रहे हैं, सुबह उठना चाहिए, नाइस। रात आप सोए, अच्छा सुबह मैं जल्दी उठूंगा, पर जब सुबह हुई उठे ही नहीं। क्यों? पुरानी आदत सबकॉन्शियस की, सोने में मजा आता है।
और जो सत्संग सुना था, सुनते समय में आधे समय तो मन खोया हुआ था। अगर आप कॉन्शियसली सुनने लग जाए, नोट करना इस बात को, बहुत ध्यान देना इस बात को जो मैं कह रही हूं। जिस दिन तुम पूरी तरह कॉन्शियसली सुनने लग जाओगे, सुनते सुनते ही समाधि हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। सुनना इतना पूर्ण हो जाएगा, पूर्व का कोई विचार नहीं, आने वाले की कोई कल्पना नहीं, कोई बादल है ही नहीं, धुंध नहीं है कोई। When mind becomes fog free, then the listening becomes complete. And when the listening becomes complete, only listening can change everything. आपके सुनने में भी दिक्कत है प्यारे, सुनने में या आलस आ जाता है। जैसे ऐसे बैठे सीधे, और थोड़ी देर में ऐसे ऐसे खुजाया क्यों? क्योंकि खुजली का विचार आया, फिर विचार तुमने किया मैं हाथ उठाऊं, फिर कितना खुजाना और कितनी जोर से खुजाना ये भी आपने सोचा। जिस समय फिर ये कर रहे थे उतनी देर तुम्हारा सुनना क्या पूरा हुआ? मैं बोल रही हूं, तुम सुन रहे हो, राइट। लेकिन मेरी बात सुनते सुनते कब पुरानी यादों में मन खो गया? ऐसे कहो, पुरानी याद छोड़िए, बैठे सुन रहे हैं और अचानक से बाथरूम आ रहा है, पूरा ध्यान कहाँ चला गया? बाथरूम पर। सुनना पूरा होगा? देखिए, पर्दा पर्दा ही होता है, दीवार हो बीच में तो भी नहीं कुछ दिखेगा, चिक पर्दा हो तो भी कुछ नहीं दिखेगा, और पतला सा चिलमन हो, थिन शीर हो तो भी दिखना थोड़ा तो कम हो ही जाता है ना। To listen, you have to have a very conscious mind. No thoughts. And total stability of the body. नो पेन। अब आप बैठे हैं, देखिए जमीन पर बैठे, घर में तो इतना लंबा बैठते नहीं, अब यहाँ बैठ रहे हैं, पीछे कमर दुखने लग गई, घुटना दुखने लग गया, दिमाग कहाँ जाएगा? वही सुनना पूरा होगा। अच्छा, आप यहाँ आए, आते समय किसी ने कुछ कह दिया, तुम ना हो भी तो छुई मुई ना, फट से गुस्सा हो जाते, फट से नाराज हो जाते, क्विकली, सो इमोशनल। किसी ने कुछ कह दिया, कोई खबर सुन ली, किसी ने कोई बात कह दी, तुम्हारा मन गुस्से में आके बैठ गए। हॉल में सत्संग हो रहा है, सुनना होगा? नहीं होगा। सुन रहे हैं लेकिन नींद आ गई। आप एक मैं बात तुमको कहती हूं, तुम आंख खोल के छींक नहीं मार सकते। आपने नोट की ये बात? जब छींक आती है तो आंख खोल के कोई छींक ही नहीं सकता। एक समय में एक चीज इतनी हावी हो जाती है कि आंख आप बंद हो जाती है। ट्राई कीजिएगा अगले बार छींका में, और कोशिश करना आंख बंद ना हो। इट विल बी वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। एक्चुअली यह है कि छींकने के बाद याद आएगा, चांस तो इसी के ज्यादा है।
उस दिन की कहानी के विषय में किसी ने एक सवाल भेजा था कि वो 5 मुंह वाला नाग कौन था जो पुरंजन के किले की रखवाली करता था। ये 5 मुंह वाला नाग प्राण है। इस शरीर के किले की रखवाली यही प्राण करता है। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, these 5 subtypes of prana is guiding and guarding your body systems. और जब प्राण शरीर से निकलता है मृत्यु तभी होती है, ये शरीर का किला तभी गिरता है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बीच में है सेमी कॉन्शियस माइंड, और इसीलिए जिंदगी बेहोशी बेहोशी में ही निकल जाती लोगों की। पता ही नहीं चलता कब 75 साल के हो गए, पता ही नहीं चलेगा कब 80 के हो गए, और पता ही नहीं चलेगा कब सांस निकल गई फिर वापस ही ना गई अंदर। और लोग पूछते रह जाएंगे क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था उनको। इस शरीर को चला रहा है प्राण। अब देखिए, आपकी इस सेमी कॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड की तरफ ले जाने के लिए सबसे पावरफुल मीडियम है प्राणायाम। अब चक्कर ये है, अगर प्राणायाम को होश से करे तो, अगर सेमी कॉन्शियस कर रहा है तो तब भी कुछ नहीं होने वाला, और खाली सांस अंदर बाहर करेगा, that's it. That's not pranayam. Pushing air in and out of the body is not pranayam. No, no, no. But if you learn the right way of doing pranayam, which is not possible if you don't have a yogic body, so meaning doing asana becomes primarily important. तो प्राणायाम आपको मदद करेगा सचेत होने के लिए। जब से बैठे हो सांस चल रही है ना, तब से बंद तो हुई नहीं। ये मुझे बताइए, सांस पर ध्यान इतनी देर था तुम्हारा? सांस चल रही है, वर यू अवेयर दैट द ब्रीदिंग इज हैपनिंग? नो। When I say conscious mind is functioning, it only happens when you sit with your closed eyes and you are fairly attentive. And then I have to say, come back to the body, feel the breath. अब नाक में पॉलिपस है, सांस ही नहीं आनी। साइनस इन्फ्लेम्ड है, सांस ही नहीं आनी। नाक की हड्डी टेढ़ी हो रखी है, सेप्टियम डिविएटेड, सांस ही नहीं आनी। और चूंकि सांस पूरी तरह नहीं आती है, इसलिए प्राणायाम पूरी तरह से नहीं हो पाता। बात समझ रहे? तो अपने नेजल पैसेज को सही रखना भी फिर बड़ा जरूरी हो गया। देखिए, अभी मैं सेमी कॉन्शियस माइंड से सीधे शरीर पर ला रही हूं तुमको। इफ द बॉडी इज नॉट हेल्दी देन यू कैन नॉट डू साधना। टू मेक बॉडी हेल्दी यू नीड टू लर्न जल नेति, यू नीड टू लर्न सूत्र नेति, ताकि आपका नेजल पैसेज एकदम सही हो, साइनस में कोई इन्फ्लेमेशन ना हो, साइनस में कोई इन्फेक्शन ना हो, नाक के दोनों छिद्रों से श्वास अच्छे से चलती हो, आपके लंबर एरिया में कोई दर्द ना हो और आप पीठ सीधी कर सके, क्योंकि उसी से आपकी डायफ्राम, ये डोम शेप्ड मसल ठीक से काम करेगी, उसी से लंग्स ठीक फैलेंगे, उसी से श्वास सही जाएगा। और श्वास सही जाएगा तभी तो प्राणायाम कर पाओगे। अगर इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं आप,
तो क्या होगा, हमेशा सेमी कॉन्शियस स्टेट में ही जी जाओगे। बीच में ना थोड़ी थोड़ी देरी होश आती है, जैसे 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 प्रोग्राम्ड रोबोट हो, सुबह उठे, बाथरूम गए, चाय पी, अखबार पढ़ी, नाश्ता किया, काम को गए। लंच का टाइम हो गया, 2 बज गए, चलो रोटी खा लो। 4 बज गए, चाय पी लो। 8 बज गए, घर चले जाओ। 9 बज गए, डिनर खा लो। 11 बज गए, सो जाओ। फिर सुबह फिर वही शुरू, एक रोबोट की तरह। इसमें आप कहाँ अपने कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल कर, सब कुछ तो आपके सबकॉन्शियस से चल रहा। इतने बजे ये, 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 और उस नया कुछ सीख नहीं रहे हैं, नया कुछ कर नहीं रहे हैं। कॉन्शियस माइंड का तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। कितनी देर, जैसे बेल बजी, कौन आया, एक्टिव हुए, अच्छा वो है, चलो वापस फिर गए बेहोशी में। एक पत्नी ने पतिदेव को खाना दिया, किचन से पूछती है नमक कैसा है, कि ठहर अभी बताता हूँ। हाँ अभी बताता हूँ, सारी रोटी तो खा ली, तुम्हें स्वाद नहीं पता। वो सोच रहा था मुसीबत दुकान की, सो लेट मी टेस्ट इट वंस अगेन, देन आई विल टेल यू हाउ द सॉल्ट इज। क्या है, सेमी कॉन्शियस। बेहोशी बेहोशी में पैदा हो गए, बेहोशी बेहोशी में जी गए, बेहोशी में जवानी आई, बेहोशी में शादी हुई, बेहोशी में बच्चे हुए, बेहोशी में एक दिन बूढ़े हो गए, और बेहोशी में ही एक दिन मर गए। ये है सेमी कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। तुमने सोचा, बाबा शेख फरीद, कबीर, नानक साहेब बार बार कहते जाग 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 ले रे मन जाग। क्यों कह रहे, हम कोई सो रहे हैं, बिल्कुल सो रहे हैं, इसलिए वो कहते जाग। देखिए ये विषय बड़ा गंभीर है, इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट। आई एम गोइंग वेरी स्लो विथ यू सो दैट आप ठीक से इसे समझ पाए। फिर भी मुश्किल है तो थोड़ी सी आसानी आपके लिए हो सके, इसके लिए अभी 2 किताबें मैंने दी हैं। अंग्रेजी में है माइंड अनरेस्ट, और एग्जैक्टली इस सब्जेक्ट पर एक दूसरे ढंग की किताब है जिसका नाम है मन के पार। तो आप माइंड अनरेस्ट में रेकमेंड करूंगी, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी तुम्हें। लेकिन मन के बारे में बहुत से जो पहलू हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ द माइंड, टू अंडरस्टैंड दैट, मन के पार पुस्तक भी अच्छी रहेगी। ये विषय गंभीर है, आपका बहुत फोकस इस पर चाहिए। तो ये पुस्तक आप लें, पढ़ें और विचारें। ये ज्ञान की विचार, अपने आप को समझने की विचार। इस विचार को करने से तुम्हारे मन के जाल कट जाएंगे। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा कल होगी।